एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। वह तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन तीनों बात कर रहे थे, तभी एक ने पूछा, जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करी जा सकती है? हम कामयाब कैसे बन सकते हैं? इस पर तीनों ने अपने विचार दिए और अंत में तीनों में बहस हो गई। उसी गांव में एक मास्टर जी रहा करते थे, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे। सब लोग कोई भी परेशानी हो, उन्हीं के पास ही जाकर सुलझाते थे। उन तीनों दोस्तों ने अपने सवाल का सही जवाब जानने के लिए वहीं जाने का फैसला किया और मास्टर जी के घर निकल पड़े। मास्टर जी अपने घर पर ही थे। उन तीनों ने जाकर अपना सवाल मास्टर जी से पूछा। मास्टर जी ने उन्हें शाम को खाने पर बुलाया और तभी उसका उत्तर देने को बोला। फिर वह तीनों दोस्त अपने अपने घर आ गए। शाम हुई, तीनों फिर से साथ मिलकर मास्टर जी के घर की ओर चले। तीनों के मन में उत्तर जानने की इच्छा थी और साथ ही तीनों अपने को सही दिखाने की होड़ भी। तीनों मास्टर जी के घर पहुंच गए। मास्टर जी ने उन तीनों के सामने टेबल पर एक बहुत बड़ा बर्तन सूप का रख दिया और सबको एक बड़ी बड़ी चम्मच दी, जो कि बहुत ही बड़ी थी, और इन तीनों को उस चम्मच से ही सूप पीने को कहा। यह तो तय ही था कि कोई भी उन चम्मचों से अपने आप सूप नहीं पी सकता था। अतः बहुत कोशिश करने के बाद भी वह तीनों सूप नहीं पी सके। मास्टर जी, ये कैसी चम्मच आपने हमें दी है? इससे तो सूप पिया ही नहीं जा सकता। मास्टर जी हंसे और उनके साथ बैठकर सामने वाले एक दोस्त को अपने चम्मच से सूप पिला दिया और कहा, यह देखो। यह देखकर वह सब भी समझ गए और एक दूसरे को सूप पिलाने लगे। सब बहुत ही खुश थे। तभी मास्टर जी बोले, सुनो, जो शख्स जिंदगी में अपना ही पेट भरने का फैसला करता है, वह भूखा ही रहेगा, और जो शख्स दूसरों को खिलाने की फिक्र करेगा, वो खुद कभी भूखा नहीं रहेगा। देने वाला लेने वालों से हमेशा फायदे में ही रहता है। हम सबकी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से ही गुजरता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, तो व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का नुकसान करते हैं, वह कभी भी सफल नहीं हो पाते। और जो व्यक्ति दूसरों का फायदा करने के लिए ही हमेशा कार्य करते हैं, वह हमेशा खुद ही सफल हो जाते हैं। जैसा कि इस कहानी में वह तीनों दोस्त अब पहले अपना पेट भरने में लगे थे, पर बाद में जब गुरुजी ने उन्हें दिखाया कि पहले दूसरों का पेट भरा जाए तो अपना पेट खुद ही भर जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।